हेलो जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो भाई, कैसे हैं सब लोग? क्या सब एकदम मचा रहे, क्या सब एकदम उड़ा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं भाई? आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेक्चर नंबर 6 है आज का। ठीक है भाई, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड्स। हम इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। और हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था मेरे भाई? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या देखा था मेरे भाई? क्या देखा था, क्या देखा था? हमने ओवरी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ओवरी को हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था भैया। ओवरी में हमने क्या क्या देखा था? वो 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है। फिर हम यूट्रस पर गए थे। ठीक है, यूट्रस पर गए थे। यूट्रस की कुछ वॉल्स देखी थी। ठीक है, पेरीमेट्रियम देखी थी, मायोमेट्रियम देखी थी, एंडोमेट्रियम देखी थी। ये पूरा का पूरा हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, हमने क्या किया था और हमने और क्या किया था भैया? बोलिए बोलिए बोलिए। हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं बनाया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था सर। पूरा का पूरा एकदम डिटेल में हमने पूरा क्या क्या था उसकी लेबलिंग के लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी में लेबलिंग थी हमने सेम टू सेम वहां पर भी एनसीईआरटी की लेबलिंग की थी। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या? आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे, तो डाल लीजिए फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, मेरे पास एक डाउट आया है। ठीक है, मेरे पास एक डाउट आया है कि सर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, एक टर्म है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एक टर्म है। ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट एक टर्म है। ठीक है, ये क्या होती है? ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है। ये पहले दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिखा है। देखो, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में इसका जो वर्ड का जो मतलब है वो नाम में ही छुपा हुआ है। सर कैसे? देखो, यूरिनो। ठीक है, यूरिनो से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर यूरिन। ठीक है, मतलब यूरिन। क्लियर है? और जेनाइटल, जेनाइटल मतलब सर किसकी बात कर रहा है? ये आपका जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहा है, दैट इज पेनिस की बात कर रहा है इन केस ऑफ मेंस। ठीक है, पेनिस की बात कर रहा है। और ट्रैक मतलब क्या कर रहा है? ये ट्रैक मतलब क्या? एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है, एक पाथवे बना रहा है। एक क्या बना रहा है? पाथवे बना रहा है। क्लियर है सर? हाँ सर, यस सर, ओके सर। सो यूरिन और पेनिस का पाथवे मतलब सर, मतलब यूरिन और पेनिस का पाथवे मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो ट्रैक्ट है ऐसा, यहाँ से यूरिन भी आएगा और पेनिस इन द सेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका स्पर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्पर्म को इंडिकेट कर रहा है। सो यूरिन का और स्पर्म का जो ट्रैक्ट है वो एक ही है। ठीक है, उसी को हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मेल ओनली। ठीक है, फीमेल में और मेल में ये अलग अलग होता है। आज वैसे पढ़ेंगे ही। ठीक है, आज वही हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में। तो क्या करेंगे? अब शुरू करेंगे, तो शुरू कर। ठीक है भाई, सो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हमने नाम डाल दिया है। तो आपकी नॉट आपकी, मेरी भी एनसीईआरटी है। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? इट इंक्लूड्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स, सर कौन इंक्लूड्स? ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस। ठीक है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या कंसिस्ट करता है या फिर क्या क्या कंटेन करता है। तो सबसे पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, फिर होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, पहले मेजोरा लिख लेते हैं, लेबिया मेजोरा। फिर होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। क्लियर है? लेबिया माइनोरा के बाद होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है हमारे पास। और क्लाइटोरिस के बाद क्या होता है? हाइमेन भी होता है। गलती से भी वजाइनल ओरिफिस मत करके आना या फिर वजाइनल का मत करके आना मेरे भाई, क्योंकि मैं फंस गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने जितना भी लिखा है पूरी पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, मैं फंस गया था, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि मैं इसमें फंस गया था, तो ये सब था। तो आज हम एक काम करेंगे, आज हम इन सबको एक एक जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, आज हम वैसे ही करने वाले हैं। क्लियर है? यस। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के बारे में। सर मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? इट इज अ
cushion like structure. It is a cushion like structure. एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विथ सम फैटी टिश्यू, विथ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू के साथ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लस, ठीक है, इट कंटेन्स pubic hairs on it, pubic hair on it. इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर क्या रहता है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा। अब देखो भाई, ये जो है पूरा का पूरा लग रहा था कि सर ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आ गया? मॉन्स प्यूबिस, ये वर्ड कहाँ से आ गया? लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आए कहाँ से? देखो अब जो है हम बस थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद हम जब डायग्राम पढ़ेंगे तो इसके दुगनी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर फिर डायरेक्ट डायग्राम पर क्यों नहीं गए? ठीक है, देखो अगर हम डायरेक्ट डायग्राम पर अगर हम डायरेक्ट डायग्राम पर चले जाते तो फिर आपको इतना फील नहीं आता जितना आपको डेफिनेशन के बाद डायग्राम पर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले डेफिनेशंस या फिर कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में फिर हम डायग्राम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, यस, क्लियर है? ओके सर, ओके फिर तो लेबिया मेजोरा क्या होता है? इट आर द फ्लेशी फोल्ड टिश्यू। ये क्या होता है? हमारे एनसीईआरटी कहती है कि ये एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है। ये क्या है? एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है। ये क्या है? फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है, ठीक है। कहाँ होता है सर? इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द, ठीक है, और कहती है इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम extending from mons pubis and covers the vaginal opening, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा होता है? कवर कर रहा होता है। क्लियर है? यस, एकदम। सो हमने ये दो तरह के देख लिए हैं, ठीक है, हमने क्या कर लिया है? ये दो तरह के देख लिए हैं, ठीक है। सो लेबिया माइनोरा देख लेते हैं, ठीक है भाई, यस भाई, ओके भाई, चलो भाई, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? इट आर द पेयर्ड फोल्ड स्ट्रक्चर, पेयर फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, पेयर फोल्ड स्ट्रक्चर अंडर द लेबिया मेजोरा, अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर एक पेयर फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होता है सर? क्या होता है? क्लाइटोरिस कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्लाइटोरिस देखो, इट इज a finger like structure present on labia minora above the vaginal opening, ठीक है, vaginal opening, क्लाइटोरिस क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखना मेरे भाई, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है अभी। कैसे सर? किस बात में कंफ्यूजन होने वाला है? किसके लिए कंफ्यूजन होने वाला है? क्यों कंफ्यूजन होने वाला है? क्यों देखो, हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और कहाँ पढ़ा था सर? इनफंडिबुलम के एजेस निकले थे, इनफंडिबुलम के एजेस निकले थे सर। हाँ सर, याद आ रहा है सर, इनफंडिबुलम के एजेस निकले थे सर, याद है सर? आपको याद आ रहा है क्या? हाँ सर। सो इनफंडिबुलम के एजेस भी तो फिंगर लाइक थे और ये भी फिंगर लाइक है, तो भैया कंफ्यूजन हो सकता है ना भैया। रेड जोन है, रेड जोन, ठीक है। कृपया यहाँ पर अपनी दृष्टि जो है, अपनी दृष्टि भैया, दृष्टि अपनी सगे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं अपनी आंखों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
महिला मित्र की बात नहीं कर रहे हैं बाबा हम, ठीक है, हम महिला मित्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आंखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नेत्र है, हमारे नेत्र यहाँ पर फोकस कीजिए जरा आप, और फोकस करके यही समझिए कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक क्लाइटोरिस भी होता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिया भी होता है, एजेस ऑफ इन्फेंटिबुलम हम जिसे बोल रहे थे। अब और एक होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है कि विलाई, ठीक, इंटरस्टाइनल विलाई जिसे हम बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो भी होता है, ठीक है। सो अगर हम और फिर आगे हम पढ़ेंगे कॉरियन, ठीक है, जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे वहां पर भी और एक शब्द आता है कॉरियन विलाई, कॉरियोनिक विलाई, विलाई भी कैसे होते हैं सर, आपके फिंगर लाइक होते हैं। इस चैप्टर में इतने फिंगर है ना कि इस फिंगर को, अपने इस फिंगर टिप्स को आपको जमाना है, ठीक है। जितने भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन सारे के सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, वो सारे के सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सर कैसे होगा, एनसीईआरटी की रीडिंग करके, बस ये गुरु मंत्र है, ये रामबाण इलाज है, ये रामबाण इलाज है भैया, ठीक है, रामबाण उपाय है एकदम। क्या करें, एनसीईआरटी पढ़े, क्या करें सर, एनसीईआरटी पढ़े, सर क्या बुक रेफर करें, एनसीईआरटी पढ़े, सर क्या करें, एनसीईआरटी पढ़े, सर क्या करें, एनसीईआरटी पढ़े, नींद में भी सर क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सर क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बस खाने का, पीने का, सोने का, एनसीईआरटी पढ़ने का, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यस, क्लाइटोरिस। और एक स्ट्रक्चर होता है हिमेन, नॉट हिमेन, दैट इज हाइमेन, ठीक है, हाइमेन होता है एक, हाइमेन। सर हाइमेन क्या होता है सर, आप बताएंगे क्या सर? देखो हाइमेन जो होता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक इट इज अ मेम्ब्रेनस, ठीक है, या फिर ऐसे द मेम्ब्रेन which covers वजाइनल ओपनिंग, या फिर ऐसा लिख लीजिए वजाइनल ओपनिंग पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली और टोटली। भैया स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, ठीक है, टोटली, तो कृपया संभाल लीजिएगा, ठीक है। सो ये है आपका पूरा कवर। वजाइनल ओपनिंग तो आपको पता है यार, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग लिखने की भी जरूरत है क्या, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग नाम से ही पता चल रहा है वजाइनल ओपनिंग क्या होगी, तो ठीक है, क्या होगी, ओपनिंग ऑफ वजाइना, सिंपल, क्या होगी हमारे पास, ओपनिंग ऑफ वजाइना होगी सर, ठीक है सर, ऑफ वजाइना। अब भैया ये मत पूछना कि वजाइना क्या होता है, ठीक है, अब ये मत पूछना कि वजाइना क्या होता है, वजाइना सबको पता होता है क्या होता है, ठीक है भैया। लोअर क्लासेस से भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था ना, सबसे पहले 8th क्लास में आया था, बच्चों को वजाइना के बारे में 5th क्लास से पता होता है। अब तो जनरेशन भैया, जनरेशन इतनी खतरनाक आ चुकी है, 10 से बड़ा बच्चे को बताते थे कि सर पेनिस क्या होता है, वजाइना क्या होता है, समझ रहे हो? इतनी भैया इतना खतरनाक आ चुका है, ठीक है। 2nd क्लास का बच्चा भी आपको पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन की इवेंट समझ आएगा, ये बोल देंगे कि इंसेमिनेशन कैसे होता है, भैया पूरा का पूरा बता देगा कि इंसेमिनेशन कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट कैसे होता है, बस उसको इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस पता होता है। बाद में उसके बाद क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है उसको नहीं पता, इंसेमिनेशन कैसे होता है बस उसे वही पता होता है, समझ रहे हो, और बच्चा कैसे निकलता है, बस यही ये उसे पता होता है भैया। इतना फेमस चैप्टर है ये, मतलब आप कितने लकी हो, हम कितने लकी है, कभी इस फेमस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, यस, ये बात है। देख रहे हो आज की जनरेशन कितनी खतरनाक है, तो ठीक है, यस, एकदम खतरनाक है भैया। सो अब हम क्या करेंगे, इसको आप छाप लीजिए, फिर हम इसकी एकदम गर्दा डायग्राम बनाएंगे। चलो फिर छाप लीजिए फटाफट से, या एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट ये है कि इसके पहले मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कराना चाहूंगा, ठीक है, सम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर सम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। सर क्या होते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हो? देखो मेरे भाई, देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर मतलब कुछ उसके जैसे सिमिलर होना, ठीक है, सिमिलर टाइप को हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं, समझ लो, हम सिमिलर टाइप के कुछ ऐसे कुछ सिमिलर होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इधर मत घुसाना रे बाबा, भैया इसी के लिए तो मैथ छोड़े थे भाई, ठीक है, ये पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मत घुसा देना मेरे भाई, हाँ।
सो कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें सर किसकी बात करोगे, सबसे पहले हम पता है बात किसकी करने वाले तो, ठीक है सबसे पहले कुछ बात है हम किसकी करने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस सर ये तो फिंगर लाइक था ना, हाँ बस वही है फिंगर लाइक ही है। क्लाइटोरिस जो होता है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री टू आपका पेनिस। सर क्यों सर, ये फिंगर लाइक है इसलिए आप इसके पेनिस को नाम दे दिया, नहीं 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 भैया, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको पेनिस नाम नहीं दिया है, इसको पेनिस नाम इसके बेसिस पर दिया है क्योंकि इसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं और इसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। सो लिख लेंगे क्या, बोथ हैव इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है लिख लेंगे बोथ हैव इरेक्टाइल टिश्यू, बोथ हैव इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है दोनों के पास इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है दोनों के पास क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। क्लियर है इतना, यस सर क्लियर है। सो वैसे ही एक आता है कि लेबिया मेजोरा नाम आता है, आपने अभी पढ़ा था कि लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा, ठीक है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये आपका किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है सर, स्क्रोटम की कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है स्क्रोटम के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, समझ रहे हो, यस सर। अब आगे देखते हैं, अब सर आगे क्या देखने वाले हैं सर हम आगे, अब हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में तो कुछ थोड़े से लाइंस दिए हुए हैं, हम कुछ हाइमन के बारे में पहले लिख लेते हैं कि हाइमन मतलब हाइमन के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हमने बोला था कि जो हाइमन होता है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली और फुल्ली या फिर टोटली पूरी कवर कर रही होती है, क्लियर है। तो ऐसा बोलता है हमारी एनसीईआरटी ऐसे कहती है कि जो हाइमन है इट इज नॉट, ठीक है अब ऐसा मतलब देखो पहले क्या होता था, पहले लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हाइमन अगर किसी का ब्रेकडाउन हो चुका है तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो लड़की है या फिर जो फीमेल है ये इंटरकोर्स करवा के आई है, ठीक है या फिर नाक कटवा के आई है, ठीक है ऐसा लोगों को पहला एकदम भ्रम था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर स्टडीज हुई और फिर स्टडीज होने के बाद फिर ये पता चला कि जो इंटरकोर्स करता है, जो फर्स्ट इंटरकोर्स करता है, ठीक है ऐसा मानना जाता था कि जो फर्स्ट इंटरकोर्स करता है उसमें हाइमन गायब होता है। फिर ऐसा फिर लड़कियों को ब्लेम करने लगे, फिर फीमेल्स को ब्लेम करते थे यार तो अब घर में मत आ, ठीक है तू नाक कटवा के आ गई है, ऐसा करके आई है वैसा करके आई है, ये सब कुछ बोला जाता था, ठीक है। सो उसे बहुत सोसाइटी में उसे बहुत ही ब्लेम किया जाता था। तो फिर बाद में स्टडीज के बाद ये पता चला कि जो हाइमन होता है ना, तो हाइमन बस क्वार्टर्स के ड्यूरिंग मतलब गायब नहीं हो जाता है या फिर डीजनरेट नॉट डीजनरेट ये खराब नहीं हो जाता है, ठीक है। हाइमन जो होता है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फर्स्ट क्वार्टर्स में ही आपका निकल जाए या फिर खराब हो जाए। अगर आप वजाइनल टैम्पॉन लगाते हो, ठीक है या फिर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम करते हो जैसे कि आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है या फिर साइकिलिंग वगैरह हो गया, या अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो चांसेस है कि आपका जो हाइमन है वो टूट सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। वैसे ही अगर कोई अब किसी फीमेल में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो हाइमन होता है वो रह जाता है, ठीक है। सो हमारी जो एनसीईआरटी वो ये कहती है कि जो हाइमन जो होता है इट इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, ऐसी हमारी एनसीईआरटी कहती है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो हाइमन है उसका रहना या चला जाना ये इंडिकेटर नहीं है कि जो लड़की है वो वर्जिन है या नहीं। अब वर्जिन क्या होता है सर, जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होता है वो वर्जिन होता है, जिसने इंटरकोर्स किया होता है, जिसने सेक्स किया होता है वो क्या होता है, नॉन वर्जिन होता है। समझ लो, सो लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं इट इज नॉट मैंडेटरी, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी हाइमन इज ब्रेकडाउन, hymen is breakdown in first coitus. It also breakdown, so breakdown by using vaginal tampon
vaginal tampon and take part in sports activities such as cycling, horse riding, etc. ठीक है. So in female, hymen is persistent after a intercourse also. So hence, हम यहाँ पर hence क्या लिखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, hence. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आने के चांसेस है. ठीक है. सो hymen is not reliable indicator of virginity. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हाइमन का होना ना होना ये वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है कि हाइमन अगर प्रेजेंट है तो ये वर्जिन है, अगर हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन वर्जिन है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो ये है पूरे की पूरी एनसीईआरटी, हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को यहाँ पर खत्म कर लिया है. बस इसके डायग्राम बाकी है. अब आपको पूरा का पूरा एकदम तगड़ा तरीके से समझाता हूँ. सबसे पहले आप इसे छाप लीजिए, फिर हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी डायग्राम. ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लेबलिंग के लिए आ सकती है. तो वैसे तो नीट एस्पिरेंट के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है. यस. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, ये वाला स्ट्रक्चर. ठीक है. ठीक है, ये आप भी बना सकते हो, आपकी कॉपी में मतलब बना सकते हो, क्या बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा ही थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है. ठीक है, एक मिनट. यस, अब सही है. यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लेते हैं. ठीक है, सही है एकदम. सही है. इसके अंदर आपको हम कुछ बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बीच में और एक बना लिया है. ठीक है. यस. और कुछ बना लेते हैं अंदर, कुछ ऐसा. एक काम करते हैं, इसे दूसरे पेन से बना लेते हैं, वरना फिर जमलिंग हो जाएगी बाद में. ग्रीन पेन कहाँ चला गया भाई, पता नहीं क्या. ठीक है भाई, डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है तो कृपया समझ लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा इतना उतना चलता है यार. ठीक है, मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ. ठीक है, ऐसा मान लो कि टिल्ट था. ठीक है, समझ रहे हो. हाँ, तो ये है. और हम कुछ बनाना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मॉन्स प्यूबिस, हो गया लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा. ठीक है, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वजाइनल ओरिफिस बना लेते हैं. ठीक है, वजाइनल ओरिफिस बना लेते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग हम यहाँ पर दे देते हैं. ठीक है, हम कहा करते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग दे देते. ठीक है, क्लियर है. यस, क्या एकदम क्लियर है आप सब लोगों को. यस, ओके. तो यहाँ पर अब हम कुछ हाइमन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है भाई. यस सर. तो चलिए फिर कुछ ऐसा पार्शली, हमने जैसे कि बोला था कि पार्शली और फुल्ली कवर्ड होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्शली भी कर रहे हैं और यहाँ पर फुल्ली कवर्ड भी कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो. क्लियर है. यस. और यहाँ पर नीचे जाने पर आपको क्या मिलेगा, आपका एनल ओपनिंग मिलेगी कुछ ऐसे. यहाँ पर नीचे जाने पर आपको एक एनल ओपनिंग मिलेगी. ठीक है. सो
यहाँ पर हमने कुछ ऐसा लगा दिया है। क्या है सर ये? अभी बताता हूँ क्या है तो, ठीक है। यस, और चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस 1 मिनट, 1 मिनट। ये गया ऐसा और ये गया ऐसा, ये रहा ऐसा। यस, अब सही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा और एक बना दिया है सर। ये क्या है सर? ठीक है, जिसके पास की इरेक्टाइल टिश्यू होता था कुछ ऐसा, हमने यहाँ पर वैसा एक बना दिया। तो अब क्या करेंगे सर, लेबलिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये जो आपको ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपका है क्या? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। ये आपका मॉन्स प्यूबिस है, सही बात है एकदम। यस सर। उसके नीचे ये जो है, ये है आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है सर, सही बात है। हाँ सर, सही बात है। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये है आपका लेबिया माइनोरा। ये क्या है? लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये रेड, ये है आपकी वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये क्या है? वजाइनल ओपनिंग है। ओपनिंग को और एक प्यार से नाम दिया जाता है, वो होता है ओरिफाइस, ठीक है। इसे वजाइनल ओरिफाइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर से यहाँ पर दिख रहा है, ये है आपका हाइमन, ठीक है। ये है आपका हाइमन, ठीक है। यस। और ये जो आपको दिख रहा है, ये फिंगर लाइक आपका, ये क्या है? ये है आपका क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, समझ रहे हो? यस। ये जो है नीचे, ये है आपकी क्या? एनल ओपनिंग। ये क्या है? एनल ओपनिंग, ठीक है। या फिर ओरिफाइस भी आप इसे बोलते हो, सही बात है। हाँ सर, सही बात है, ठीक। ये जो आपको गोल गोल गोला जैसा जो दिख रहा है, ये है आपकी क्या? यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। या फिर वही ओरिफिस नाम आप इसे देते हो, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका क्या? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ये स्ट्रक्चर है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायरेक्ट आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है, या फिर बोर्ड में भी ये आ सकता है, ठीक है। इसके आने के चांसेस है, ठीक है। वैसे तो कुछ छूटा हुआ नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हमने इसमें पूरे का पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, पूरा कवर डायग्राम हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। हाइमन आपको दिख रहा होगा पार्शियली और फुल्ली, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्शियली और फुल्ली हमने यहाँ पर इसे कवर किया है। यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर पार्शियल है, या फिर पूरा यहाँ पर ऐसा फुल्ली भी हो सकता है, विच इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। तो आप इसे फटाफट से छाप लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड, हमारा जो अगला टॉपिक है मेमरी ग्लैंड, उसकी तरफ, ठीक है। मेमरी ग्लैंड, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, मेमरी ग्लैंड की तरफ। फिर से 11th में जा रहा हूँ। एनिमल किंगडम, बहुत ही खतरनाक चैप्टर इसे 11th का माना जाता है, एनिमल किंगडम को। हमने एनिमल किंगडम में, हम किंगडम नॉट किंगडम एनिमलिया, क्लास एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया में फाइलम कॉर्डाटा में क्लास मैमेलिया पढ़ते हैं। तो उस क्लास को मैमेलिया नाम क्यों दिया गया मेरे भाई, ठीक है। कुछ सोचा है इसके बारे में कि उस क्लास को मैमेलिया ग्लैंड मैमेलिया नाम उस क्लास को क्यों दिया गया? तो उसका कारण एक है, वो कारण ये है कि ऑल मैमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। मैमरी ग्लैंड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, ठीक है। सारे के सारे मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब जितने भी मैमल्स है उनके पास मेमरी ग्लैंड होती है। सर मेमरी ग्लैंड क्या होती है? इट इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होती है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, ठीक है। इट मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये क्या होती है आपके पास? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है। अब सर ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, इट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन
फीमेल ब्रेस्ट, ये फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है सर एकदम। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें ये कि और क्या पढ़ सकते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है प्रेजेंट इन द फीमेल ब्रेस्ट में, ये प्रेजेंट होती है। तो सर ये जो मैमरी ग्लैंड है इसके अब कुछ लोब्स होते हैं। ठीक है, each breast have 15 to 20 mammary lobes, 15 to 20 mammary lobes। ठीक है, 15 to 20 mammary lobes होते, कितने होते हैं? ईच के पास 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। क्लियर है? तो सर अभी मेमोरी लोब क्या काम कर रहे होते हैं? ठीक है, मेमोरी लोब क्या काम कर रहे होते हैं? मेमोरी लोब आपका मिल्क प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं। इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, इट हैज स्पेशल सेल, इट हैज सेल्स कॉल्ड alveoli, alveoli which produces milk, which produces। अब सर अल्वियोलाई तो लंग्स में होता था, इसमें कहाँ से घुस गया? भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी अल्वियोलाई भी होता है और लंग्स में भी अल्वियोलाई था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो दृष्टि है, हम महिला मित्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी दृष्टि है वो इस पर फोकस कीजिए। रेड जोन वाला पार्ट हो सकता है। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। सो ये है। अब आगे क्या सर? अब आगे क्या सर? अब आगे ये कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो ब्रेस्ट होती है, मेमोरी ग्लैंड में कुछ, ठीक है, जो ब्रेस्ट होते हैं इसमें कुछ आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसमें इट हैज ग्लैंडुलर टिश्यू, इट हैज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, ठीक है, कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। सर ग्लैंडुलर टिश्यू होने भी चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होने भी चाहिए। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं हो गए सो ग्लैंड्स कहाँ से बनेगी? अगर ग्लैंड्स नहीं बनेगी तो मिल्क कहाँ से सिक्रेट होगा? अगर मिल्क नहीं सिक्रेट होगा तो फिर बच्चों को पोषण कौन देगा? समझ रहे हो? हम तो डायरेक्ट ऐसा खिला नहीं सकते, लिए ठूस ले, ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। बच्चा है यार, अभी अभी पैदा हुआ, मतलब होगा आगे, अभी तो हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम बस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। क्लियर है? इन ब्रेस्ट ऑफ 15 to 20 mammary lobes, it has a cells called alveoli which produces milk। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका स्ट्रक्चर, इसका पाथवे, जैसे हमने स्पर्म का पाथवे देखा था ना, वैसे ही अब हम मिल्क का भी पाथवे देखेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है इट हैज ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे कि पाथवे ऑफ मिल्क कैसे होता है। क्लियर है? ओके, सो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाप लीजिए। ओके सर, चाप लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, पाथवे को समझ लेते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास अल्वियोलाई होता है। ये अल्वियोलाई लंग्स के अल्वियोलाई नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये मेमोरी ग्लैंड के अल्वियोलाई है। अब अल्वियोलाई से मिल्क निकला, यहाँ से ये क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना। ठीक है, सो अल्वियोलाई से क्या निकला? आपका मिल्क निकला। अल्वियोलाई क्या है? अल्वियोलाई ल्यूमेन में जाएगा। ठीक है, अल्वियोलाई ल्यूमेन में आपका मिल्क जाएगा। क्लियर? अब आपको जो अल्वियोलाई ल्यूमेन से आपका जो मिल्क है वो कहाँ जाएगा? मेमोरी लोब में जाएगा। ठीक है, मेमोरी लोब में जाएगा। क्लियर है? मेमोरी लोब में जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मेमोरी लोब से आपका जाएगा किसमें? मेमोरी लोब से जाएगा आपका मेमोरी डक्ट में। ठीक है, मेमोरी डक्ट में जाएगा। क्लियर है? मेमोरी डक्ट के बाद ये किस में जाएगा? आपका एम्पुला में जाएगा। सर एम्पुला, ये तो फैलोपियन ट्यूब में भी था। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मैंने तो बोला सबका फेवरेट चैप्टर है भाई ये। ठीक है, एम्पुला में फिर किस में जाता है? आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से इट इज मिल्क सक आउट।
मिल्क सक्ड आउट। ठीक है, फिर बच्चा उसे चूस लेता है और पूरा कवर मिल्क ले जाता है। क्लियर है? अल्वियोलाई से क्या अल्वियोलाई ट्यूमेन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कौन सा हार्मोन है जो कि इस मिल्क सिक्रीशन को प्रमोट करता है। ठीक है, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही मतलब इससे क्वेश्चन में आए हुए आई थिंक। तो एक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। तो ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता था तो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क सिक्रीशन का काम कर रहा होता है और मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। सही बात है, तो आप इसे छाप लीजिए, फिर हम डायग्राम बनाएंगे इसकी। ठीक है भाई, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। सो देखते हैं अभी क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से बना रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा बना रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यस सर, हम दिख रहा है ना भैया मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है ना भैया, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है ऐसा। यस, 3 6 ठीक है, इतना है। ओके सर, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मेमोरी लोब्स को बना लेते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स, एक इसमें कितने लोब होते हैं सर? 15 to 20 लोब होते हैं। हाँ सर, सही बात है। ठीक है, हम 15 to 20 लोब्स तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जितना हमें पॉसिबल है हम उतना बना लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई? यस भैया, मेरी बहन भी है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि मैं बहनों का नाम नहीं लेता हूँ भैया, मेरे जितने भी सारे बहनें हैं, ठीक है, उनका तो मैं भाई हूँ ही। ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, यस। सो यहाँ पर हम बनाएंगे यहाँ पर कुछ ऐसा ये बन गया क्या आपका? ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बना लिया है। ठीक है, डायग्राम हम डायरेक्ट लास्ट में लेबलिंग करेंगे, उसके बाद ठीक है, और एक लास्ट पार्ट बस बचता है, ये रहा यहाँ पर ऐसा। और हमारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बन के तैयार है भैया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सबको। ठीक है, आपने भी बनाया ही होगा आई होप। ठीक है, सिंपल है, 1 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा, चौथा मिनट नहीं लगा। क्लियर है? यस, तो चलिए फटाफट से भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये रिब से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, तो जिस जो रिब से अटैच होता है और उनको अटैच करने के लिए कौन सा मसल काम आता है, तो उस मसल का जो नाम होता है ऐसा प्रेजेंट होता है ये बीच में। ठीक है, उस मसल का नाम क्या होता है आपका? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस
मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। सर ये क्या काम करता है? अटैच द ब्रेस्ट इनटू अटैच ब्रेस्ट टू रिब्स। क्लियर है? यस सर। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये है आपका क्या? मेमोरी एम्प्यूला, सॉरी मेमोरी, अरे यार अल्वियोला है, ठीक है, मेमोरी लोब या फिर अल्वियोला है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ये है क्या आपका? मेमोरी टिब्यूल। ये क्या है? मेमोरी टिब्यूल है। ये जो आपको रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर जो रेड कलर से बनाया हुआ है ऐसा, ये है आपका मेमोरी डक्ट। ये क्या है? मेमोरी डक्ट है। क्लियर है? ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाया हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो वाइडर पार्ट जैसा जो दिख रहा है, ये है आपका एम्पुला, मेमोरी एम्पुला आप जिसे बोलते हो, ठीक है, नाम लिख दीजिए मेमोरी एम्पुला, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये है आपका क्या? लैक्टिफेरस डक्ट। जो ब्लैक कलर से जो हमने बनाया है ये है क्या? लैक्टिफेरस डक्ट। और ये जो दिख रहा है ये है आपका निपल, ठीक है, ये क्या है? निपल है। तो ये है आपका पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो आज का लेक्चर था यही तक, ठीक है। हमने आज क्या क्या किया है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कर लिया और उसके साथ हमने क्या कर लिया? मेमोरी ग्लैंड आज हमने फिनिश कर लिया है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने मॉन्स प्यूबिस को देखा, एक कुशन फैटी टिश्यू था, ठीक है, कुशन लाइक फैटी टिश्यू था जिसके ऊपर फ्यूबिक हेयर थे और एक स्किन से भी आप इसे कह सकते हो, स्किन से ऐसा कवर था, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा क्या? लेबिया मेजोरा एक फ्लेशी फोल्ड था, एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यू था अंडर द व्हाट यू कैन से दैट व्हिच एक्सटेंड थ्रू द मॉन्स प्यूबिस। फिर हमने देखा था क्या? आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये क्या है? पेयर फ्लोर था और अंडर द लेबिया मेजोरा था। फिर हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी आपकी क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस एक फिंगरलेस स्ट्रक्चर था जो कि लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट था, और क्या था? लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट था और वाजाइनल ओपनिंग के भी ऊपर था। फिर हमने वाजाइनल ओपनिंग देखी थी कि ओपनिंग ऑफ वजाइना इज दैट इज द वाजाइनल ओपनिंग। फिर हमने हाइमन के बारे में देखा था। हाइमन क्या था आपका? हाइमन आपका एक मेम्ब्रेन थी जो कि वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली और टोटली कवर कर रही होती थी। क्लियर है? हमने देखा था। और हमने हाइमन के बारे में ये भी देखा कि एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि जो हाइमेन अगर नहीं है तो फीमेल ने इंटरकोर्स किया है, ऐसा लगा जाता, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन हाइमेन आपका कहाँ से डिस्टर्ब हो सकता है या फिर कहाँ से टूट सकता है? सडन फॉल से, या फिर साइकिलिंग से, या फिर आपका हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकता है, या फिर वजाइनल टैम्पॉन इंसर्ट करने से भी ये टूट सकता है। क्लियर है? फिर हमने ये देखा था, अरे रह गया है बार्थोलिन ग्लैंड रह गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यार ये, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, एक रह गया है, फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड एक रह गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड लिख लीजिए फटाफट, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो थी आपकी, ठीक है, जैसे आपकी ये भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है, ये भी इंसेमिनेशन के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू आपकी काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम था क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई एम सॉरी मैं ये भूल गया आपको दिखाना, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में एक छोटा सा है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, ये था। फिर हम कहाँ गए थे? मेमोरी लोब की तरफ गए थे। फिर हमने मेमोरी ग्लैंड्स में देखा कि उसके पास क्या होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, ठीक है। हमने और एक क्या देखा था? उसके पास आपकी कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा था मिल्क का पाथवे कैसा होता है, तो सबसे पहले एल्वियोल आता है, फिर ल्यूमेन होता है, फिर ल्यूमेन के पास मेमोरी ट्यूब्यूल से आपका मेमोरी डक्ट से फिर क्या होता है आपका एम्पुला होता है, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक आउट थ्रू द निपल्स। क्लियर है?
हमने ये सब आज के लिए आज के लेक्चर में देखा था। फिर हमने क्या देखा था, कुछ डायग्राम्स वगैरह हमने बना ली थी। सो ये था आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। ठीक है, हम अगले लेक्चर में कहाँ आने वाले हैं, अगले लेक्चर पर हम पहुंचने वाले हैं oogenesis वाले टॉपिक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है oogenesis। ठीक है, सो आप कृपया वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, वैसे आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में oogenesis पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू पे आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए फिर थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड व्हाट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।